एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह गांव के बाहर लगे पुराने कबाड़ बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक धूल से भरे पुराने टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, दुकानदार बेटा, ये टेप रिकॉर्डर मत लेना, इसमें कुछ अजीब है। राहुल हंस पड़ा। राहुल, अरे बाबा, ये तो सिर्फ एक पुरानी मशीन है। उसने टेप रिकॉर्डर खरीद लिया और घर ले आया। उस रात राहुल अपने कमरे में बैठा टेप रिकॉर्डर साफ कर रहा था। अचानक उसे अंदर एक पुरानी कैसेट मिली। कैसेट पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, इसे रात 12 बजे मत चलाना। राहुल को यह मजाक जैसा लगा। जैसे जैसे रात हुई उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। घड़ी में 11:59 बजे। राहुल ने कैसेट मशीन में डाल दी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, क्लिक टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खरखराहट की आवाज आई, खर्रर खर्रर। फिर एक धीमी और डरावनी महिला की आवाज सुनाई दी। महिला की आवाज, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। आवाज फिर बोली, महिला की आवाज, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। तभी रिकॉर्डिंग में हंसी सुनाई दी, हाँ हाँ हाँ। और फिर वही आवाज, महिला की आवाज, अभी नहीं दिखा। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। फिर रिकॉर्डिंग में किसी के कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे के बाहर भी बिल्कुल वैसी ही कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग की नकल कर रहा हो। राहुल डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी रिकॉर्डिंग में आवाज आई, महिला की आवाज, वो अब दरवाजे के सामने खड़ा है। और उसी क्षण ठक, कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। वह वापस कमरे में आया। अब रिकॉर्डिंग की आवाज और साफ हो चुकी थी। महिला की आवाज, अब वो तुम्हारे कमरे में आ चुका है। राहुल ने डरकर चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में लगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और काली खाली आंखें। राहुल चीख पड़ा और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा। परछाई अब भी वहीं थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक टेप रिकॉर्डर की आवाज बदल गई। अब उसमें राहुल की अपनी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। राहुल की रिकॉर्डिंग, कोई है, मेरे पीछे कोई है। राहुल हैरान रह गया। उसने ये बात अभी अभी कही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग उसे कुछ सेकंड पहले ही सुना रही थी, जैसे टेप भविष्य बता रहा हो। फिर रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज सुनाई दी, राहुल की रिकॉर्डिंग, अब वह मेरे कंधे पर हाथ रख रही है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसी पल उसे अपने कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीख पड़ा। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। धड़ाम। अगली सुबह राहुल का कमरा खाली मिला। न राहुल था, न उसका कोई निशान। सिर्फ वही पुराना टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा था, और उसके अंदर एक नई रिकॉर्डिंग थी, जिसमें राहुल की घबराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी, अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो इसे तुरंत बंद कर दो। आज तक राहुल का कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं जो भी उस टेप रिकॉर्डर को रात 12 बजे चलाता है, उसकी आवाज अगली रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाती है।